हेलो बच्चों, आप सभी का मैटर इन सराउंडिंग के लेक्चर 2 में स्वागत है। इससे पहले हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि मैटर्स के कितने स्टेट्स होते हैं और हर स्टेट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मैटर्स होते हैं वो अपने स्टेट्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ केल्विन टू सेल्सियस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो मैटर्स होते हैं वो अपने स्टेट्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या फिर चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो इसका आंसर है यस। ये स्टेट जो होते हैं, अब ये कौन से स्टेट्स हैं, मैंने बताया था कौन से स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये स्टेट्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो सकते हैं। और किस तरह से होते हैं वो भी देखेंगे। पहला जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से क्या होता है कि सॉलिड जो मैटर्स होते हैं वो अपने स्टेट्स को किस तरह से चेंज करता है। तो अब ये टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है देखेंगे। सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, लिक्विड टू गैस जा रहा है। तो लिक्विड सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमारे एटम्स कहते हैं इनको। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जस्ट लाइक एग्जांपल समझो कि क्लासरूम में या फिर किसी कमरे में, एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को या फिर बच्चों को एक साथ बिठा दिया गया है और हमने क्या करा, उस कमरे का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ करने का मतलब क्या, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगेगी बच्चों को। तो बच्चे क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, मतलब एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इन दोनों के बीच में क्या दूर जाने की कोशिश करेंगे गर्मी से बचने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे सॉलिड के अंदर होता है। सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, जैसे हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इनके बीच की जो एनर्जी होती है बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी के रूप में आने लगती है। ये जैसे इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इनके बीच का जो गैप होता है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही गैप बड़ा होगा, जब गैप ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करते हैं हम, यानी कि और ज़्यादा हीट देते हैं, तो क्या होगा, उनके अंदर ज़्यादा ही एनर्जी आ जाती है और उनके बीच का गैप जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो कि गैस के रूप में आ जाता है हमारा। तो मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट तुम देख सकते हो यहाँ पे। अगर सॉलिड के ऊपर अगर हीट अप्लाई करा जाए तो लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड के ऊपर अगर हीट अप्लाई करा जाएगा और तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारा आइस आइस है। आइस कैसे, ये हमारा ठोस यानी कि सॉलिड होता है। सॉलिड को अगर इसको गर्म कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी कि वाटर में कन्वर्ट होगा। ये वाटर के बाद क्या होगा, वाटर के बाद इसमें अगर और हीट करते हैं तो ये वेपर या गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये। तो अब तुमने देख चुके हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरह से हमारा जो मैटर का स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। अब एक टेम्परेचर का इफेक्ट्स कुछ और भी हैं, इसको कट कर दो। उसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये होता है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड। मतलब जिस टेम्परेचर पे हमारा जो सॉलिड होता है वो पिघलना स्टार्ट कर दे। जैसे कि हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम गर्मियों के समय में क्या जल्दी पिघल जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो आइसक्रीम पिघलना स्टार्ट हो गया, जिस टेम्परेचर पे, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वो ये लिखा हुआ है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर से हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में क्या बहुत सारे गैस हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, अलग अलग गैस हैं और लेयर्स हैं यहाँ पे। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर है, इसको कट कर दियो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर लग रहा होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बिगन्स टू बॉयल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या, जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड क्या होता है, स्टार्ट होता है बॉयल करना। बॉयल का मतलब उबलना, जैसे खून खोल जाता है, खून उबल जाता है, सुना होगा ये डायलॉग, वो भी में अक्सर मिल जाता है, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कहीं पे भी डायलॉग तुम अगर सुनो कि मेरा खून उबल रहा है तो तुम्हें ध्यान क्या आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है जिस टेम्परेचर पे वो उसका खून उबल रहा है। देन इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करते हैं, समझ में आ गया होगा ये। देन उसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब बात करते हैं कि इसको
एक 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, लिक्विड के अंदर जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा हमें, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। किस पे होना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होने स्टार्ट होता है। आई होप तुम्हें ये 2 टॉपिक समझ में आ चुके होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर 9th क्लास में हर बार। इसके ऊपर 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो सेल्सियस और केल्विन के 2 स्केल होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो क्या होता है कि यार सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है हमें, तो हम उसमें क्वांटिटी का जो सेल्सियस का जो क्वांटिटी है उसके अंदर 273 को ऐड कर देंगे। एग्जांपल में जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा 373 केल्विन। ओके, ईजी सा है। अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जांपल में हम इसी को ले लेते हैं, 373 केल्विन है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 373 में से 273 को माइनस कर दोगे तो 100 आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सेल्सियस में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, फ्री के मार्क्स कह सकते हो, मतलब कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के नंबर तुम्हें मिले जा रहे हैं। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो में तुम्हें अच्छा लगा होगा और ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है और ये कॉन्सेप्ट में समझ में आए हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक ज़रूर कर देना अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, नहीं तो मत करना। खैर